लोगों ने कहा कि भाई ये कॉलोनियों की दिक्कतें हैं, ये वैध नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं भी लगा दिन रात, और हरियाणा की इन गलियों में मैं ही घूमता था। एक एक गली छान के मार रखी मैंने, पैदल पैदल, और इतनी छान के मार रखी है। जब मेरा ब्याह हुआ ना, जब मैं मेरी घरवाली तो 1.5 इंच लंबा था, इन्हीं कॉलोनियों में पैदल चल चल के मुझसे 1 इंच छोटा होगा, इतना घिस गया हूँ। कोई आदमी ये कहे अगर पता नहीं, एक एक गली का पता है, एक एक गली में चक्कर काट काट। भारत माता की हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री गजेंद्र सलूजा जी, भाई राजवीर आर्य जी, भाई प्राण रत्नाकर जी, हरियाणा प्रदेश में बहुत ही वरिष्ठ नेता मंत्री भाई कृष्ण पवार जी, उनके छोटे भाई मेरे दोस्त, हम इकट्ठे पढ़ते थे, भाई रोहतास पवार जी, और मेरे जिगर का छल्ला मेरा भाई अशोक कटारिया। आप सबके चरणों में प्रार्थना करने के लिए आया हूं। इस भाई को इतना आशीर्वाद दे के भेजना कि आपकी सेवा में कहीं कोई कसर ये ना छोड़े। जितने भी यथाशक्ति मेहनत करके इस गंद से बाहर निकालने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे भाई अशोक कटारिया ने इस वार्ड में किया, इनसे पहले कोई एक ईंट भी नहीं लगवा पा रहा। उसके पीछे भी कारण ये कि किसी को भी अधिकार ही नहीं था कि वो यहाँ पे काम कराए। स्टार्टिंग में हमारी यहाँ पर जब नगर निगम बनी, नगर निगम बढ़ते ही कानून बना दिया ऐसे कि उसमें पार्षद धक्के खाते फिरते थे, कोई इनकी सुनने वाला नहीं था, कोई सुध बुध नहीं लेता था। और जो विधायक होते थे वो जिस गली की पर्ची बना कर दे देते, उसका काम हो जाता। उनके ठेकेदार आ जाते, ठेकेदारों के साथ साठगांठ करते, और साठगांठ करके जिसकी थी अप्रोच उसका तो काम हो गया, और जिसकी नहीं थी वो नहीं करा पाया। इसलिए यहाँ के एमएलए की जेब में वो पैसे तुम्हारे बजट के जो तुम्हारी गली पे, नली पे, सीवर पे, पानी पे, बिजली पे, पोल पे, इन पे लगने चाहिए थे, उनमें उनकी हिस्सेदारी बटकी, और ऐसे मजे लूट के उन लोगों ने अपने घर भर लिए। मगर ये लूट के मजे थोड़े दिन चलते हैं। पहले वो अपना घर भरते थे, अब आप लोगों ने उनको घर पे बैठा रखा है। व्यवस्था बराबर है। कोई आदमी ये सोच ले कि भाई मैं बच जाऊंगा, ये पहिया ना, समय का पहिया और एक कर्म का जो चक्कर ये चलता ही है, ये रुकेगा नहीं किसी के रोकने से। आप लोगों ने हमें भी आशीर्वाद दे के भेजा। जब आपने आशीर्वाद दिया तो मेरे को भी आप लोगों ने कहा कि भाई ये कॉलोनियों की दिक्कतें हैं, ये वैध नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं भी लगा दिन रात, और हरियाणा की विधानसभा में पहली बार किसी शख्स ने जाके कहा कि हमारी कॉलोनियों के लोग नरक में जीवन जी रहे हैं, हमारे तो शहर में रहने वाले लोग भी नरक में जीवन जी रहे हैं। इनको बाहर निकालो, इनका पैसा दो, इनकी व्यवस्था खड़ी करो। तब जाके कहीं पर ये व्यवस्थाएं खड़ी हुई, और हम लोगों ने एक मुश्त सारे शहर में डेवलपमेंट का काम ये शुरू हुआ। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई पहले 10 साल पहले में और आज में आपको कितना अंतर नजर आ रहा है। इन गलियों में मैं ही घूमता था, एक एक गली छान के मार रखी मैंने, पैदल पैदल, और इतनी छान के मार रखी है। जब मेरा ब्याह हुआ ना, जब मैं मेरी घरवाली तो 1.5 इंच लंबा था,
इन्हीं कॉलोनियों में पैदल चल चल के ही मुझसे 1 इंच छोटा होगा, इतना घिस गया हूँ। कोई आदमी ये के अगर पता नहीं, एक गली का पता है, एक गली में चक्कर काट काट के अधिकारी दंग रह जाते हैं। जब वो ये कहते हैं ना कि वो गली होगी, मैं उसका पूछ लेता हूँ उस गली के घर का गेट तो ऐसा है, बुको का जी नहीं ऐसे, मैं फिर तो झूठ बोल रहा है। जब हम फिर फोन लगाते हैं वहीं पे चर्चा करते हैं, गवाह है, कोई आदमी उल्लू नहीं बना सकता। और इसलिए हमने एक गली की जांच, एक गली की अपनी विधानसभा का पता है। और जब हम लोग इतने सारे